लाहौर शहर के अंदर जदीद बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर वाईफाई की भी सहूलत दी गई है, लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया है, ये चार्जिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं। वर्कशॉप के अंदर आपको रिफ्रेशमेंट का सारा सामान दिया जाएगा। ये खवातीन के हवाले की जाएंगी, इनकी जो ऑनर्स होंगी वो खवातीन होंगी। आपने मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुँह से एक जुमला तो सुना होगा कि मुझे सिर्फ एक मौका दे तो मैं लाहौर शहर को पेरिस बना दूंगा। जी हाँ नाजरीन, इस हवाले से आपको बहुत सारे शवाहिद तो मिले होंगे, मगर मैं आज आपको एक ऐसा शवाहिद दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे अक्का में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर लाहौर शहर के अंदर जदीद बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। लाहौर शहर के जो रिवायती बस स्टॉप थे वो आज से रिवायती बस स्टॉप नहीं रहेंगे, बल्कि उनमें एक जिद्दत लाई गई है, एक तब्दीली लाई गई है, जिसके बाद ये जदीद तरीन बस स्टॉप बन गए हैं। इस बस स्टॉप के अंदर कौन कौन से ऐसी फीचर्स और सहूलियात मुयसर की जाएंगी, इस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा। आइए चल कर देखते हैं। ये है लाहौर का जदीद तरीन बस स्टॉप। इस बस स्टॉप को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक वो जगह जहां पर मर्द हजरात बैठेंगे, दूसरी वो जगह जहां पर खवातीन बैठेंगी, इंतजार करेंगी बस का, और जो तीसरा पोर्शन है वो ये है कि यहाँ पर टकशाप बनाई जाएगी और इस टकशाप के अंदर आपको रिफ्रेशमेंट का सारा सामान दिया जाएगा, जैसे कि बोतल, बिस्किट और लेज वगैरह। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी जहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंटीन होगी, कैफ़े होगी, टक शॉप होगी, ये खवातीन के हवाले की जाएंगी। इनकी जो ऑनर्स होंगी वो खवातीन होंगी, ये उनको हैंडल की जाएंगी और वो ये सारा सामान आपको बेचेंगी। उसके बाद अगर मैं दिखा सकूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर खवातीन बैठेंगी, अपनी बस का इंतज़ार करेंगी। इस फीचर में से सबसे बड़ा और मेन फीचर ये था कि यहाँ पर वाईफाई की भी सहूलत दी गई है। खवातीन बैठेंगी, जिनका डाटा नहीं होगा वो यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करेंगे और अपनी सोशल ऐप के जरिए अपने समाजी राब्तों को बहाल रख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ, लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, साथ में पंखे भी लगाए गए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इन पंखों का इस्तेमाल किया जा सके और आपस का खात्मा किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ, ये चार्जिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है और आपको यहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल भी इजीली आराम से चार्ज कर सकेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर हवा के क्रॉस के लिए विंडो सिस्टम जो है वो भी लगाया गया है। यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग भी होगी और गर्मी की शिद्दत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ले चलता हूँ बॉयज़ विंग की तरफ, जहाँ पर मर्द हजरात बैठेंगे और वहाँ पर वो उस गाड़ी का इंतज़ार करेंगी। जब वो गाड़ी आएगी तो उस पर बैठकर वो अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सेम फीचर यहाँ पर भी वही रखे गए हैं। यहाँ पर भी एक पंखा लगाया गया है, साथ में 2 लाइट्स भी लगाई गई हैं और साथ साथ यहाँ पर भी जो है वो चार्जिंग बोर्ड लगाए गए हैं। सेम फीचर वही होंगे। मर्द हजरात के लिए भी वाईफाई की सहूलत भी होगी, पंखे भी लगे होंगे, लाइट्स का भी इंतज़ाम होगा साथ में। और सबसे बड़ी मज़े की बात, विंडो का जो सिस्टम है वो हर तरफ से रखा गया है ताकि गर्मी की शिद्दत को महसूस ना किया जा सके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी यहाँ पर सहूलियात आवाम को दी जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पीने के साफ पानी के लिए यहाँ पर कूलर भी नस्ब किया गया है और वो कूलर भी अब आपको दिखाते हैं। ये वो बैकग्राउंड का एरिया है जो मैं बार बार कह रहा था कि विंडो के लिए मुख्तस किया गया है। फिर उसके बाद ये ठंडे पानी पीने के लिए कूलर जो है वो भी नस्ब किया गया है। यहाँ पर अगर आपको प्यास लग रही है या आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो ये कूलर चल रहा है और यहाँ से आप आकर अपनी बोतल के अंदर या गिलास के अंदर पानी भरेंगे और उसके बाद आप आराम सुकून से बैठकर उस ठंडे पंखे के नीचे आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपको ऐसे दिखाता चलूँ, ये वो दरवाज़ा है कंटीन का जहाँ से खवातीन इस दरवाजे के ज़रिए अंदर जाएंगी और दूसरा जो उनका अमला होगा वो भी यहाँ इस दरवाजे के ज़रिए जाएगा। जो साजो सामान होगा वो भी इसी दरवाजे के ज़रिए यहाँ से ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ इस कंटीन, इस बंद कैबन के अंदर से यहाँ पर भी एग्जॉस्ट वाला सील लगाया गया है, पंखे नस्ब किए गए हैं, साथ में वो एक विंडो भी लगाई गई है ताकि इस कंटीन के अंदर हब्बस ना हो और पुरसकून माहौल हो। ये वो विजन था जो हमने पहले सुना था वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से। इस विजन को मुकम्मल करने में वजीर आला मरियम नवाज साहबा के खूबसूरत इक़दाम जो हैं वो हमारे सामने आ रही है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर इजहार करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान वकास मल्लिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।